अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो है वो सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज़ को ट्रॉमास को स्टडी करेंगे। तो सर्वाइकल स्पाइन के अंदर हम दो तरह के फ्रैक्चर्स और दो तरह की डिफ़ॉर्मिटीज़ को स्टडी करेंगे। एक है हमारे पास अनस्टेबल एंड एक है स्टेबल। तो अनस्टेबल क्या होगा कि जिसके अंदर हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी और फ़ौरन हमें जो उसका जो है वो सोल्यूशन की तरफ हमें जाना होगा। जबकि जो स्टेबल होता है उसके लिए हमें जो है वो कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट यानी बग़ैर सर्जरी के भी गुजारा हो सकता है। तो ये वो वाले होते हैं। तो अगर हम स्टेबल में देखें तो हम जेफरसन फ्रैक्चर देखेंगे, डेंस या ओडोंटॉइड फ्रैक्चर टाइप 2, फ्लेक्शन टियरडॉप, बर्स्ट फ्रैक्चर ऑफ बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, हैंगमैन्स फ्रैक्चर, बायलेटरल ओवरराइडिंग फेसिड इन द सर्वाइकल स्पाइन का फ्रैक्चर देखेंगे। और जो स्टेबल होगा उसके अंदर हम यूनिलेटरल फेसिड डिसलोकेशन देखेंगे एंड डेंस ओडोंटॉइड टाइप 1 एंड टाइप 3 फ्रैक्चर्स को देखेंगे। फ्रैक्चर ऑफ द पोस्टीरियर स्पाइनस प्रोसेस जिसे हम क्ले शॉवलर्स फ्रैक्चर कहते हैं उसको स्टडी करेंगे एंड सिंपल वेज कॉम्पैक्शन फ्रैक्चर को स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो स्टार्ट करने से पहले एक मैं हदीस शेयर करना चाहूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है, 9 बातों के करने का हुक्म दिया है। नंबर 1, ज़ाहिर और पोशीदा हर हाल में अल्लाह से डरते रहना, यानी कि अकेले हों या जो है वो पब्लिक में हो, अल्लाह ताला का तक़वा और खौफ रखना। नंबर 2, गुस्सा और नाराज़गी की हालत में रास्त व दुरुस्त बात कहना, यानी आपकी जो भी सिचुएशन हो, गुस्से की हो, नाराज़गी की हो, सही बात, इंसाफ की बात, सच्ची बात कहना। नंबर 3, गरीबी और मालदारी की हालत में मियाना रवैया इख्तियार करना, यानी कि आप जो है वो वेल ऑफ हैं या आप जो है वो गरीब हैं, दोनों हालतों में ना आपने कंजूसी करनी है, ना आपने बहुत ज़्यादा बेजा फजूल खर्ची करनी है, बल्कि बीच वाली बैलेंस मियाना रवैया इख्तियार करनी है। नंबर 4, और जो मेरे साथ बदसलूकी करे इसके साथ मैं नेक सलूक करूँ, यानी जो आपके साथ बुरा करे उसके साथ भी अच्छा करना है, ये उनको हुक्म मिला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 5th है, जो मुझे महरूम रखे इसको मैं दूँ, यानी कि जो है वो जो आपका हक़ मार रहा है उसको भी आपने देना है। और जो शख्स मुझ पर जुल्म करे इससे दरगुज़र करूँ, यानी माफ़ कर दूँ। और मेरी खामोशी फ़िक्र हो, यानी कि खामोशी बहुत सारी तरह की, हम खामोश होते हैं कुछ प्लान करने के लिए, कुछ प्लॉट करने के लिए, लेकिन ये वाली कौन सी खामोशी हो, फ़िक्र की, कि इंसान को अपनी फ़िक्र हो। नेक्स्ट इज़ मेरा बोलना ज़िक्र हो, यानी जो वो इंसान बोले तो वो जो है वो ज़िक्र हो, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी है कि जो मोमिन होता है वो बज़ाहिर तो अपने काम में मसरूफ़ होगा, लेकिन उसकी ज़बान जो है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से जो है वो तर होती है। नेक्स्ट इज़ देखना इबरत, मेरा देखना इबरत हो, यानी कि जब हम देखें, जब वो देखें तो इबरत की नज़र से देखें, किसी दूसरे को तनकीद की नज़र से ना देखें, बल्कि जो अपने लिए सबक हासिल करने के लिए देखें। एंड लास्ट इज़ नेज़ मेरे रब ने मुझे ये भी हुक्म दिया है कि मैं नेकी की तलकीन करूँ। तो ये 9 एस्पेक्ट्स हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मेरे रब ने मुझे इन बातों के करने का हुक्म दिया है। तो हमें भी चाहिए कि हम इनको डेली लाइफ में जो है वो इसको अप्लाई करके देखें। जो इसको पहले से करते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करते तो हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या होगा अगर हम ये चीज़ें दूसरों को माफ़ करने वाली और जो है वो मियाना रवैया इख्तियार करने वाली, दूसरों को देने वाली और जो है वो अपनी मतलब फ़िक्र में लगे रहना, किसी दूसरे के ऊपर तनकीद ना करना और जो अल्लाह का डर रखना, अगर ये सारी चीज़ें हम अपने सारे एस्पेक्ट्स मतलब इस एक हदीस पे भी अगर हम अमल करना शुरू कर दें तो हम देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी और मतलब हम सबको माफ़ कर देंगे और अच्छे जो है वो काम करेंगे। तो यूथ के अंदर ये होता है ना कि जो है वो कोशिश करते हैं वो कि हम नए से नए मॉडल को चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखें, तो हम भी कोशिश करते हैं कि इसको अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें कि क्या रिज़ल्ट आता है। मतलब बॉर्डर लाइन पे खड़े होकर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मतलब दीन बहुत मुश्किल है, ये तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जैसे पिज़्ज़ा है, उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बल्कि जो बीच वाली होती है चीज़ वो बहुत नरम और सॉफ्ट होती है। तो जो बॉर्डर्स पे दीन के खड़ा रहेगा उसको दीन की खूबसूरती तो नहीं नज़र आएगी। अगर हम बीच में आएंगे, उसको टेस्ट करेंगे दीन की खूबसूरती को, जैसे पिज़्ज़ा को बीच में से टेस्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो कैसा है। तो हम जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने आप के ऊपर शरीयत को, अपने घर पे शरीयत को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दीन की खूबसूरती क्या है। तो ट्राई टू अप्लाई ऑन योरसेल्फ एंड योर फैमिली, कि हम खुद भी शरीयत को कबूल करें और अप्लाई करें और घर वालों को भी नसीहत करें।
नाउ जो हम बात कर रहे थे ट्रॉमास की, तो उसके अंदर जो है वो 3 तरह के हम जो है वो लेते हैं व्यूज़। नंबर 1 इज़ क्रॉस टेबल ट्रू लेटरल व्यू, नंबर 2 इज़ एंटीरियर पोस्टीरियर यानी एपी व्यू, एंड नंबर 3 इज़ ओपन माउथ ओडोंटॉइड व्यू। तो ये 3 व्यू जो है हम लेते हैं जब भी हम सर्वाइकल स्पाइन की इंजरीज़ को स्टडी कर रहे होंगे, तो ये 3 व्यूज़ लेना ज़रूरी होता है। नंबर 1 व्यू इज़ क्रॉस टेबल ट्रू लेटरल व्यू, जिसके अंदर हमें C1 से लेके T1 तक सारे वर्टिब्रा नज़र आ रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एंड T1 भी थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है। तो दिस इज़ ट्रू लेटरल व्यू। नेक्स्ट इज ओडोंटॉइड व्यू। एपी व्यू तो नॉर्मली होता है, जो हम नॉर्मल भी लेते हैं, और तीसरा है ओडोंटॉइड व्यू में क्या होता है कि ओपन माउथ करा के जो है वो व्यू लिया जाता है, ताकि जो C1 प्रोसेस है उसको हम अच्छे से देख सकें। नाउ अनस्टेबल फ्रैक्चर की अगर हम बात करें सर्वाइकल की, तो उसके अंदर हमारे पास आता है पहला अनस्टेबल फ्रैक्चर है जेफरसन फ्रैक्चर। जेफरसन फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो हमारे पास बोनी रिंग होती है C1 वर्टिब्रा की, वो टूट जाती है, इस तरह वो स्प्लिट हो जाती है मैसेज में। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो वर्टिब्रा है इसके दोनों प्रोसेस क्या हो गए, टूट गए हैं। यहाँ से अगर हम इसको देख सकें तो ये C1 वर्टिब्रा है जिसके क्या हुए, रिंग बोनी रिंग टूट गई है। इसको हम जेफरसन फ्रैक्चर कहेंगे। नेक्स्ट इज ओडोंटॉइड फ्रैक्चर। ओडोंटॉइड फ्रैक्चर 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप 1 में सिर्फ डेंस क्या है, बॉडी होती है। ओडोंटॉइड जो हमारे पास प्रोसेस है, बॉडी होती है, उसको हम कहते हैं डेंस भी उसको कहते हैं। जो हमारे पास C2 वर्टिब्रा है उसके अंदर जो वो इस तरह वर्टिब्रा होती है, ये C2 वर्टिब्रा है। C2 वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसकी एक हेड होता है, एक हेड होता है, उस हेड को हम जो है वो ओडोंटॉइड या डेंस कहते हैं। तो अगर जो है वो टिप ऑफ डेंस यानी टिप ऑफ ओडोंटॉइड या टिप ऑफ हेड फ्रैक्चर हुआ है तो टाइप 1 होगा। टाइप 2 क्या होगा, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द बेस ऑफ डेंस, कि टिप के साथ साथ बेस भी इन्वॉल्व होगी। एंड टाइप 3 फ्रैक्चर एक्सटेंडिंग इनटू द बॉडी ऑफ C2, कि जो है वो हमारे पास हेड बेस के साथ साथ बॉडी भी इन्वॉल्व होगी। दिस इज़ टाइप 3 फ्रैक्चर। तो जो हमारे पास टाइप 2 फ्रैक्चर होता है वो अनस्टेबल फ्रैक्चर होता है। टाइप 1 एंड टाइप 3 स्टेबल होते हैं। तो टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा था कि क्या टूटेगा, फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ ओडोंटॉइड। ओडोंटॉइड यानी जो हेड होगा, जो डेंस होगा C2 वर्टिब्रा का, वो टूट जाएगा। 65% केसेस में ये इस तरह से जो है वो हेड ब्रेक हो जाता है। ये इस तरह से भी हमें ब्रेक नज़र आ रहा है टाइप 2 में, बेस जो है वो ब्रेक हो गई है। दिस इज़ द फ्लेक्जन टीयर ड्रॉप इंजरी, के जो है वो गिर के जो है वो फ्लेक्जन कंप्रेशन की वजह से जो है वो टीयर हो गया वर्टिब्रा। जब जो है वो इस तरह से मूवमेंट होगी तो क्या होगा कि जो स्पाइन है ये जो हमारे यहाँ से जा रही है वो भी जो है वो उस पर भी इंजरी के चांसेस होंगे, कि इस तरह जो है वो मूवमेंट होगी एंड जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड होगी वो क्या होगी, यहाँ से इंजर हो जाएगी। तो 70% न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स आ जाते हैं कि जिस लेवल पे भी ये इंजरी कॉज होगी वहाँ से जो है वो पैरालिसिस शुरू हो जाएगी नीचे वाली बॉडी की। फ्लेक्जन टीयर ड्रॉप का इस तरह से हमें नज़र आता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल जो है वो कंप्रेस हो जाती है, इस तरह से टीयर नज़र आता है। नेक्स्ट इज़ अनस्टेबल फ्रैक्चर, हैंगमैन्स फ्रैक्चर। हैंगमैन्स फ्रैक्चर टिपिकली उन पर्सनस में होता है जो कि जिनको फांसी दी जाती है। तो जब फांसी दी जाती है तो उनका जो पार्स इंटर आर्टिक्यूलरिस होता है एक्सिस वर्टिब्रा का, तो वो क्या होता है, वो टूट जाता है यहाँ से। एटलस इज़ द फर्स्ट वर्टिब्रा C1 एंड एटलस एक्सिस इज़ द C2 वर्टिब्रा। तो जो C2 वर्टिब्रा है उसकी इस तरह बॉडी होती है, जिस हेड होता है जिसको हम डेंस कहते हैं, ओडोंटॉइड कहते हैं, और यहाँ जो है वो पार्ट्स इंटर आर्टिक्यूलरिस होता है। तो जब उसकी ब्रेक होगा तो हम हैंगमैन फ्रैक्चर कहेंगे। ये हाइपर एक्सटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की वजह से होता है। तो इस तरीके से यहाँ जो है ये आ रहा है कि ये फ्रैक्चर हो गया हमारे पास यहाँ पे पार्ट्स इंटर आर्टिक्यूलरिस का, इसमें ज़्यादा क्लियर है। बायलेटरल फेसिड डिसलोकेशन में क्या होगा कि जो फेसिड जॉइंट्स होते हैं वो डिसलोकेट होके जो हमारे पास कंप्लीट एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाएगी वर्टिब्रल बॉडी की, कि एक्सट्रीम हाइपरफ्लेक्शन इंजरी की वजह से
क्या होगा कि ये एंटीरियरली डिसलोकेट हो जाएगा वर्टिब्रल बॉडी और आगे आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे है कि ये जो वर्टिब्रल बॉडी थी ये आगे डिसलोकेट होकर आ गई। ये है बायलेटरल फेसिड डिसलोकेशन जो कि अनस्टेबल होता है। जो हमारे पास यूनिलेटरल फेसिड होता है वो स्टेबल होता है। यूनिलेटरल में क्या होता है कि ये मूव आगे तो करते हैं लेकिन बॉडी का हाफ डायमीटर के बराबर मूव करते हैं। ये तो तकरीबन हाफ से ज़्यादा आगे, बॉडी के हाफ डायमीटर से ज़्यादा आगे मूव कर गया, तो इसलिए ये बायलेटरल फेसिड जॉइंट है डिसलोकेशन, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हो सकती है। दिस इज़ बर्स्ट फ्रैक्चर। बर्स्ट फ्रैक्चर क्या होगा, बॉडी जो होगी फ्रैक्चर की वो टूट जाएगी। दिस इज़ बॉडी ऑफ वर्टिब्रा और बॉडी क्या हो गया, टूट गई है। स्टेबल फ्रैक्चर्स के अंदर यूनिलेटरल फेसिड जॉइंट डिसलोकेशन की बात करेंगे कि एंटीरियर डिसलोकेट होगी बॉडी लेकिन हाफ डायमीटर से कम, लेस देन हाफ डायमीटर से कम जो है वो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई है और यहाँ इसका जो है वो डिस्टेंस बढ़ गया है। सिंपल वेज फ्रैक्चर में क्या होगा कि कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से जो है वो इस तरह वेज शेप फ्रैक्चर हो जाएगा। एडेंटॉइड फ्रैक्चर टाइप 1 में क्या होगा, जो हमारे पास सुपीरियर टिप होगी वो थोड़ी सी टूटेगी, ये डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करना। और टाइप 3 में क्या होगा कि बेस फ्रैक्चर थ्रू बेस ऑफ एडेंटॉइड इनटू द बॉडी ऑफ एक्सिस, बेस के साथ जो है वो उसकी बॉडी भी जो है वो टूट जाती है। तो यहाँ भी फ्रैक्चर लाइन नज़र आ रही है कि जो है वो बॉडी भी टूट गई है बेस के साथ साथ। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि बॉडी भी टूट गई है। नेक्स्ट इज क्ले-शॉवलर फ्रैक्चर। क्ले-शॉवलर फ्रैक्चर में क्या होता है, C1, C6, C7 या T1 का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो टूट जाता है। तो इस तरह जो स्पाइनस प्रोसेस होगा वो जो टूट जाएगा तो इसको हम क्ले-शॉवलर्स फ्रैक्चर कहेंगे।